धर्मेंद्र पाजी का गुस्सा हुआ हद से पार। राजेश खन्ना द सुपरस्टार को मारने के लिए धर्मेंद्र पाजी घुस गए थे उनके मेकअप रूम में। धर्मेंद्र पाजी के गुस्से से डरकर और अपनी जान को बचाने के लिए राजेश खन्ना पिछले दरवाजे से भाग खड़े हुए। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। बॉलीवुड के ही मैन और सनी देओल और बॉबी देओल के पिता धर्मेंद्र पाजी वैसे तो बड़े ही अच्छे नेचर वाले हैं, बड़े ही मस्ती में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब धर्मेंद्र पाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था और वो सीधा घुस गए थे मेकअप रूम में जहां बैठे हुए थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना को मारने के लिए धर्मेंद्र पाजी उनके मेकअप रूम में घुसे। लेकिन जैसे ही राजेश खन्ना को इस बात का पता चला कि धर्मेंद्र पाजी उन्हें मारने के लिए मेकअप रूम में आ रहे हैं तो वो भाग खड़े हुए। आखिरकार वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से धर्मेंद्र पाजी को राजेश खन्ना पर इतना गुस्सा आ गया था कि वो उन्हें मारने के लिए चले गए थे? और आखिरकार क्यों राजेश खन्ना को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा? क्या है ये पूरा किस्सा, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब धर्मेंद्र पाजी की सुपरस्टार, कह सकते हैं आप देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। जी हाँ, ये वक्त था बहुत कई सालों पुराना जब आई थी 1984 यानी 1984 में फिल्म धर्म और कानून। इस फिल्म में पहली बार राजेश खन्ना और धर्मेंद्र पाजी एक साथ काम कर रहे थे। उस वक्त के दौर में राजेश खन्ना देश के पहले सुपरस्टार बन चुके थे और वहीं धर्मेंद्र पाजी की करियर की शुरुआत हुई थी और उन्होंने कामयाबी का स्वाद बस चखा ही था। यानी राजेश खन्ना के आगे धर्मेंद्र पाजी बहुत ही छोटे स्टार थे। पहली बार ये दोनों फिल्म धर्म और कानून में साथ काम कर रहे थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि धर्म और कानून फिल्मी सिनेमा की 5वीं सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई थी। इस फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के सेट पर कुछ ऐसा हुआ था जो इतने सालों बाद आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं। दरअसल इस फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी, क्योंकि राजेश खन्ना एक सुपरस्टार बन चुके थे तो राजेश खन्ना में घमंड भी आ चुका था और राजेश खन्ना अक्सर फिल्म के जो सेट है उस पर लेट आते थे, जिसकी वजह से जो बाकी स्टार कास्ट है उनको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता था। ऐसा ही कुछ हुआ एक दिन भी। जी हाँ, जब डायरेक्टर ने सुबह 10 बजे की शूटिंग रखी थी, सारी स्टार कास्ट पहुंच गई थी। जो धर्मेंद्र पाजी है वो भी पहुंच गए थे, सब 10 बजे टाइम पर पहुंच गए थे। लेकिन राजेश खन्ना नहीं आए। राजेश खन्ना फिल्म के सेट पर 3 बजे पहुंचे। जरा सोचिए, शूटिंग का वक्त था 10 बजे और राजेश खन्ना, क्योंकि सुपरस्टार थे भाई, सुपरस्टार अपने वक्त पर आते हैं, वो 3 बजे आए। धर्मेंद्र पाजी गुस्से से लाल हो गए कि ये क्या मजाक है, हम सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं और राजेश खन्ना 3 बजे आ रहे हैं। राजेश खन्ना ने क्या किया कि वो जानते थे कि धर्मेंद्र पाजी बहुत गुस्से में लाल होंगे, तो जो राजेश खन्ना थे वो सेट पर आने के बजाय सीधा अपने मेकअप रूम में जाकर बैठ गए। जिसके बाद धर्मेंद्र पाजी का गुस्सा और बढ़ गया कि ये क्या बात है, एक तो लेट आ रहे हैं, उसके बाद फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे और सीधा मेकअप रूम में जाकर बैठ गए। धर्मेंद्र पाजी ने बोला अब बस बहुत हुआ, मैं राजेश खन्ना को सबक सिखा के रहूंगा, आज इस इंसान की मैं पिटाई कर रहूंगा। तो धर्मेंद्र पाजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोच लिया कि आज मैं राजेश खन्ना की पिटाई करके रहूंगा, इसको एक सबक जरूर सिखाऊंगा। तो गुस्से में लाल होकर धर्मेंद्र पाजी, भाई पंजाबी पुत्र है, खून तो खौलेगा ही, सीधा पहुंच गए मेकअप रूम में। लेकिन अच्छी बात यह है कि राजेश खन्ना के जो सेक्रेटरी थे उस वक्त उनको समझ में आ गया था कि धर्मेंद्र पाजी का खून बहुत खौल रखा है और धर्मेंद्र पाजी का गुस्सा उस वक्त हर कोई उनसे डरता था। तो जो राजेश खन्ना के सेक्रेटरी थे उन्होंने पहले ही राजेश खन्ना को बता दिया था कि धर्मेंद्र पाजी आपके मेकअप रूम में आ रहे हैं आपको मारने, क्योंकि आज आप फिल्म के सेट पर 10 बजे के बजाय 3 बजे पहुंचे हैं और वो बहुत गुस्से में लाल हो रखे हैं। ये सुनते ही जो राजेश खन्ना थे वो डर गए, क्योंकि भाई धर्मेंद्र पाजी तो धर्मेंद्र पाजी है, उनसे कौन लड़ सकता है। जैसे ही राजेश खन्ना को पता चला कि धर्मेंद्र पाजी उनके मेकअप रूम में आ रहे हैं उन्हें मारने, तो राजेश खन्ना ने बड़ी ही चालाकी से मेकअप रूम का जो पिछले दरवाजा था, जो पीछे का दरवाजा था, वहां से चुपचाप से भाग ली। जैसे ही धर्मेंद्र पाजी ने दरवाजा खोला तो देखा कि पूरा मेकअप रूम खाली है। वो भी हैरान हो गए कि राजेश खन्ना कहाँ चले गए। बस ये जो किस्सा है ये हर कोई जानता है कि उस दिन अगर धर्मेंद्र पाजी के हाथ में राजेश खन्ना आ जाते तो राजेश खन्ना का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के बाद, धर्म और कानून के बाद, भले ही ये बहुत बड़ी फिल्म हिट हुई हो, लेकिन इस फिल्म के बाद कभी भी राजेश खन्ना और धर्मेंद्र पाजी ने साथ काम नहीं किया, क्योंकि धर्मेंद्र पाजी टाइम के बहुत ज्यादा पंक्चुअल थे, वो हमेशा वक्त पर काम करते थे और राजेश खन्ना हमेशा 10 बजे की शूटिंग होती थी तो कभी भी 2, 3, 4 उससे पहले नहीं आते थे। और ये एटीट्यूड जो धर्मेंद्र पाजी थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही वजह है कि इन 2 सुपरस्टार्स ने कभी भी फिर साथ काम नहीं किया। तो फिलहाल
उम्मीद करती हूँ आपको ये कई सालों पुराना किस्सा पसंद आया हो। भले ही अब राजेश खन्ना हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी राजेश खन्ना का ये किस्सा और धर्मेंद्र पाजी का ये गुस्सा हमेशा ही लोगों को याद रहता है। फिलहाल आज के में इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आपको करना है वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब।